चलिए विद्यार्थी जी, गुड मॉर्निंग। चलिए आज आप लोग देखिएगा प्रश्न वाली 7.1। उससे पहले आप लोग सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको समय से वीडियो चला जाएगा। आप लोग के एग्जाम है और एग्जाम को तैयारी करिए सभी विद्यार्थी, है ना। तो हम ज्यादा देर समय नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। कल आप लोग को हम बता दिए थे एनसीईआरटी 7 पॉइंट एक्सरसाइज लिखिएगा जी 7.1 एक्सरसाइज था और आपका 3 नंबर तक हो गया था ना। आज हम चौथा देखेंगे। कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना फलना और चिलना ढाकना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। जो तो देखिएगा जी 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में कह रहा है कि ए बराबर लिखिए आप, ए बराबर हो जाएगा 5, -2। बी बराबर हो जाएगा जी 6, 4। सी बराबर हो जाएगा जी 7, कितना है -2 है। अब कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, चेक कर लेंगे एक का करके। पहले आप निकालिए ए बी, एक बाद बी सी, एक बाद निकालिएगा ए सी, है न। तो पहले लीजिएगा जी ए बी बराबर ए बी प्लस ए सी न होगा, यहाँ पर ए सी हो जाएगा। तो लिखेंगे जी ए बी प्लस बी सी। पहले आप निकाल लीजिए सभी को, है न, बराबर बराबर करके निकाल लीजिए बी सी तक, है न। अब सुनिएगा जी, पहले आप एसी निकालिए। एसी निकालिए तो आपको फार्मूला बताए हैं x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। जो वीडियो पीछे नहीं देखे वो वीडियो में समझ में नहीं आएगा छोटू, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहता है x2, एसी ले रहे हैं तो एसी में जाएंगे। x2 7 हो गया -5 के होल स्क्वायर प्लस, अब ये आ जाए y2 हो जाएगा आपका -2 और y1 आपका हो जाएगा -2। यही ना छोटू, एकर होल स्क्वायर। फिर समझिए जी कि 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 के होल स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा -2 माइनस और माइनस +2 बराबर 0। फिर देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस और 0 का स्क्वायर 0 ही रह जाएगा। 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। तब बाबू रे एक आया कितना 4 आया, आपका एक आया 4, एसी बराबर 4। अब ए बी निकालिए आप, ए बी बराबर फार्मूला लगाइए जी x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब समझिएगा x2 ए बी से चल रहे हैं तो x2 6 हो गया, 6 - 5 के होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 4 माइनस में 2 के होल स्क्वायर। आइए कहता है बाबू कि 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो 1 के होल स्क्वायर प्लस, अब यहां देखिएगा जी 4 माइनस माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ पर, यही ना होगा छोटू। चलिए 1 प्लस 2 दूनी कहता है जी, कहता है 4 2 6 के होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 36 1 37। चलिए यह भी निकल गया है। ये बी के बाद आपको क्या निकालना है बीसी। बीसी देखिए दो भुजा वापस में से आता है, बराबर कि नहीं आता है देखते हैं। x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। आइए अब लीजिए
क्या चीज से, BC से चलना है, तो कहता है जी x2 7 हो गया माइनस x1 6 हो गया के होल स्क्वायर, y2 माइनस 2 हो गया, y1 आपका 4 हो गया के होल स्क्वायर। आइए देखिएगा, और जरा ध्यान दे ले रही छोटू। कहता है जी 7 में से 6 जाएगा तो 1 के स्क्वायर प्लस, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और जुट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में जुट रहा तो माइनस में कितना हो जाएगा, 6 के होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस और 6 छके 36, 36 है 1 37। तब बाबू देखिए लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का शेष है, क्योंकि वापस में उसका दो भुजा क्या आया है, बराबर। आपस में क्या आया, दो भुजा बराबर आया है छोटो। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से विद्यार्थी जी नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में क्या कहता है जी, 4 नंबर तो हो गया ना छोटो, 5 होगा ना, 5 नंबर देखिए। कहता है जी किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति इतना पॉइंट इतना में देखना है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, हाँ भैया जब लड़का लड़की देखेगा तो पूछवे न करेगा जी। तो कहता है क्या तुम सोचती है कि त्रिभुज ABCD एक वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। तो कहता है जी दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इनमें से कौन सी सही है, चमेली सही है कि चंपा सही है, जो देखेंगे। तो कहता है पहले लिखिए ए का, पहले ए के लिखिए जी, तो ए में लिखिए, देखिए 3,4 हो जाएगा, 3,4 होगा। बी में लिखिए, बी में लिखिए 6,7 हो जाएगा, 6,7 होगा। सी में लिखिए 9,4 हो जाएगा, 9,4 हो जाएगा। डी में लिखिए, डी में लिखिएगा 6,1 होगा, 6,1। अब बाबू कह रहा दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताइए। तो दूरी सूत्र का प्रयोग पहले करिए ए बी से, ए बी बराबर, तो देखिएगा कहीं कहीं डायरेक्ट कर देंगे अब छोटू, x प्लस एक्स y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिएगा जी, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए x2 बोलिए, x2 6 माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 के होल स्क्वायर। अब समझिए जी कि 6 में से 3 जाएगा तो 3 के होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 में से 4 जाएगा तो 3 के होल स्क्वायर। आइए 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 बराबर 18, और वो 18 तो 3 रूट कितना आ जाएगा 2। चलिए 1 निकल गया। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे छोटू, BC बराबर निकालेंगे। तो BC बराबर होता है, BC बराबर माइनस करिए, 9 में से 6 जाएगा जी, 9 में से 6 जाएगा, फिर उसके बाद हो जाता है जी 4 में से 7 जाएगा, माने x1 x2 को घटा दिए, हम लिख दिए डायरेक्ट, है ना। और 3 के स्क्वायर करिए प्लस 7 में से 4 जाएगा तो माइनस में 3 के होल स्क्वायर। बताइएगा विद्यार्थी जी, नीचे जना रहा है, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 बराबर कितना 18, बराबर 3 रूट कितना 2। चलिए 2 को तो आ गया है। अब आ जाइए CD से, CD लगाइए, CD लगाइए तो CD में आइएगा जी, तो x2 माइनस x1, तो x2 6 माइनस 9 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर 4 माइनस इतना। अब आइए छोटो, कहता है 9 में से 6 जाएगा माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 में से 1 जाएगा 3 के होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा,
3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 बराबर 18 और 18 का फैक्टर निकाल देंगे 2 रूट 3 रूट कितना 2। अब रे आपको क्या निकालना पड़ेगा, CD निकाल गया तो पहले AD निकालिए पर बाद BD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले AD, तो AD से चलिए AD भी देख लीजिए आप। AD हो गया यहाँ छोटुआ, देखिए 6 माइनस 3 करिए होल स्क्वायर प्लस y2 1 हो गया माइनस y1 4 हो गया के होल स्क्वायर। छोटो जरा ध्यान दे ले रहेंगे वहां पर, 6 में से 3 जाएगा 3 के होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 में से 1 जाएगा 3 के होल स्क्वायर माइनस में। अब आइए जी, तो 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 बराबर 18 बराबर कितना हो जाएगा जी 3 रूट 2 हो जाएगा। देखिए BD भी बराबर आ गया, BD AD ने। अब निकालना है आपको क्या, BD निकालना है। क्या निकालना है, BD निकालना है। देखिए लगता है चंपा लगता है सही बोलेगी ना, देख लेंगे कौन सही बोलता है कौन गलत बोलती है जो है ना। चलिए अब वहां से बताइए BD से बताइए जी कि x2 हो गया 6 और x2 हो गया कितना, x2 हो गया 6 x1 हो गया 6। चलिए होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 1 और y1 हो गया 6। लगता है बतिया से में है रे बउआ। आइए अगला देखिए, तो 6 में से 6 न जाएगा 0 के होल स्क्वायर प्लस एकरा में से इतना जाएगा बाबू तो माइनस में 6 बचेगा होल स्क्वायर 0 प्लस 6 छके 36 बराबर 6 छके 36 और 36 के वर्गमूल कितना, 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल 6। कहीं कोई गलत है कहीं पर देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, जरा देख लीजिए। ओहो यहाँ पे थोड़ा सॉरी छोटू, यहाँ पर ही आपको AD नहीं निकाल BD नहीं निकालना था, AC निकालना था ना, AC निकालना है, AC निकालना है, AC। तो AC के करिए बाबू, A यहाँ हुआ और C कहाँ गया, C यहाँ है। तो 9 माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 के होल स्क्वायर बराबर 6 के होल स्क्वायर प्लस 0 के होल स्क्वायर, 6 छके 36 से आया, 6 छक 36। रुकिए रुकिए देखते हैं छोटू रुकिए। चलिए ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना आया 6 आया। ऐसे निकला, और ये क्या निकालिएगा BD निकालिएगा। कंडीशन हम ध्यान नहीं दिए, फिगर बना कर बनाते तो कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए देखिएगा, BD बोलिए, B और D बोलिए, B और D बोलिए। 6 माइनस 6 बड़ा के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 के होल स्क्वायर बराबर अतः 0 के होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 के होल स्क्वायर बराबर बाबू लिखेंगे कि 6 छके 36 और 36 का वर्गमूल 6। अब देखिए दोनों का विकर्ण आया बराबर, AD बराबर AC बराबर BD है, AC बराबर BD है। अब यहाँ पे समझिएगा क्या कर रहे थे जो देखिएगा, वर्ग का सब भुजा क्या होता है आपस में बराबर नहीं होता है जी। तो लिखेंगे ABCD या तो लिखेंगे चंपा सही है, लिखेंगे चंपा सही है, यह वर्ग है। क्या है, यह वर्ग है। चंपा सही है, यह वर्ग है, यह वर्ग है। चलिए
सभी विद्यार्थी देख लेंगे छोटू, सभी निकाल लेंगे, है न। देखिए वर्ग बना देते हैं छोटू। वर्ग के आमने सामने के भुजा सब बराबर रहता है और विकर्ण भी क्या रहता है, बराबर रहता है। यहाँ पर मान लीजिए ये है, बी है, सी है, डी है न। तो ये बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, फिर बी डी विकर्ण और ए सी विकर्ण है, कोई दिक्कत। अब लिख देंगे कि सभी भुजा आमने सामने की भुजा क्या आया है, बराबर आया है। आमने सामने की भुजा क्या आया छोटू, सबका बराबर आया है, सबका बराबर आया। विकर्ण भी कितना आया है, 6 इसका 6 इसका। चलिए सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा, पूरा बोर्ड आ रहा है बाबू, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए आगे, क्योंकि मिटाने में समय लगता है इसलिए वीडियो को पोस्ट करके रोक देते हैं छोटू, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाए, हाँ इतना इतना चतुर्भुज का प्रकार। बहुत सुंदर बात है बाबू। कह रहा है बताइए तथा आपने, कह रहा है उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। आप बताइए, आपको 4 बिंदु दे दिया है, जो काम हम किए वही काम कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये बिंदु आपका हो गया जी, ये आपका ए बिंदु हो गया, ए कॉमा बी हो गया 1,0, सी हो गया आपका, सी आपका दे दिया है कितना, सी दे दिया -1,2, डी दे दिया है आपको जी -3,0। अब देखिए मान लीजिए कि आप ए बी सी डी माने हैं यहाँ पर। अब बोलिए कि ए बराबर आपको कितना हो जाएगा, 1,-2, और बी बराबर बोलिए 1,0, फिर इसको सी बराबर बोलिए 1-1,2, फिर डी बराबर बोलिए -3,0। अब निकाल लेना है हीरो। पहले ये भी निकालिए, क्या निकालिएगा, पहले ये बी बराबर ये भी निकालिएगा। अभी समानांतर नहीं, निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों आमने सामने भुजा समांतर करेंगे, है ना छोटो। देखते हैं कि वर्ग आता है, क्या आता है, समचतुर्भुज। देखिएगा कहता है जी, फार्मूला लगाइए, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब जरा समझेंगे, अब x2 ए बी से चलना है, तो x2 हो गया 1 - x1 हो गया, देखिए x2 हो गया 1 और x1 हो गया माइनस में 1 के होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया आपका 0 और y1 हो गया -2 के होल स्क्वायर। आइए 1 माइनस और माइनस प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट कर दे, 2 के स्क्वायर 4 कर दीजिए ना, और 1 1 2 और 2 के स्क्वायर 4 + 4 बराबर 8। तो कर सकते हैं आप कि बाबू 4 रोड ना 2 रोड 8, 2 रोड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, बीसी बराबर देखिएगा, बीसी बराबर देखिए छोटो, तो बीसी हो गया आपका, बीसी बताइए, तो बीसी आपका हो गया कितना, बीसी से x2 बोलिए माइनस में 1, x1 बोलिए 1 के होल स्क्वायर प्लस y2 बोलिए 2, y1 के 0 है ना, तो होल स्क्वायर लगाइए, -2 के होल स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 + 4 बराबर 8। तो लिख सकते हैं इसको 2 रोड 2, फैक्टर निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, है छोटो। चलिए अगला देखिएगा, बीसी निकला, बीसी के बाद क्या आ जाता है, सीडी। क्या आता है छोटो, सीडी देखेंगे, सीडी देखेंगे आगे,
x2 माइनस, अब इसको काहे लिखे छोटू, जब फार्मूला याद हो गया तो डायरेक्ट करिए, सीढ़ी है तो बोलिए x2 हो गया -3, x1 हो गया -1 के होल स्क्वायर प्लस, अभी y2 हो गया 0 माइनस y1 हो गया 2 के होल स्क्वायर। समझिएगा जी, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे जरा, माइनस माइनस प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस में, अब दे बोलिएगा जी कि -3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यही ना है, वही ना छोटू। चलिए माइनस माइनस, अच्छा ये तो हो ही ना गया था छोटू, हो ही गया था, तो आप करिए माइनस कितना बचा 2 के होल स्क्वायर प्लस 2 दूने 4, आइए 4 प्लस 4 बराबर कितना 8। अब बोलिए 8 रूट को कैसे लिखते हैं, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 दूने 8 हो गया। अब आइए ऐसे निकालना है, क्या हुआ, ये आपका क्या निकल के आया है, सीढ़ी। अब देखिए विकर्ण निकालिए, सब निकल गया है, सीढ़ी के बाद क्या हो जाता है, एडी निकालना है ना, एडी निकालिए, एडी निकालिए, खटखुट बंद करिए, एडी देखिएगा, एडी से बोलिए तो एडी से हो जाएगा x2 माइनस, डायरेक्ट कर दे प्लस के होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 2 के होल स्क्वायर, माइनस है नहीं तो प्लस 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए -3 में से प्लस 1 जाएगा तो -2 के होल स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर, आइए जी 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 8, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2, 2 रूट 2। अब देखिए एडी बीडी सब लगता है, सब बराबर आ रहा बाबू, ये लगता है वर्ग का चिन्ह का डिस्टर्ब करेगा जी, लगता है वर्ग होवे करेगा। अब निकालिए बीडी या तो एसी, आप निकालिए बीडी निकाल लीजिए पहले, तब बीडी से निकालिए जी, तब बोलिए बीडी में x2 देखिए, x2 बीडी देखिए कैसू दीजिएगा आंसर आएगा, x2 बोलिए बीडी से, या तो यहां से देखिए बी और डी, बी और डी, तो x2 आपका हो गया -3 संभर के चलिएगा छोटो, नहीं तो हो जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा तो आंसर वो नहीं आएगा। तब बोलिए अभी हो जाएगा y2 कितना 0, y2 0 माइनस y2 0 माइनस 0 के होल स्क्वायर, अब 2 दूने 4 हो गया, 4 के होल स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, कितना आया 16। अब इसको एलसीएम निकाल दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, ये लग रहा है कि बराबर ही आएगा छोटू, तो देख लेते हैं, एसी अभी निकालना है कि एसी, अब देखिए एसी, अब बोलिए ए और सी हो गया तो 1 माइनस प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 इतना, माइनस y1 इतना, माइनस y1 इतना नहीं आएगा छोटू, जरा देखिए ध्यान से, y2 नहीं ले रहे हैं तो y1 हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर। अब आ जाइए तो ये हो गया 0 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर बराबर 16। अब बोलिए दोनों का लिखेंगे बाबू, यह एक वर्ग है, यह एक क्या है वर्ग है, यह एक क्या है, अच्छा ये तो निकालना नहीं था ना, ये निकालना था छोटू, नहीं निकालना था, इसलिए नहीं निकालना था क्योंकि वो वर्ग है, ये कौन वर्ग है देख लेते हैं थोड़ा, अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए तो यहाँ तक अपलोड करिए जल्दी से, देखिए समझ में आता है तो विद्यार्थी में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और सभी विद्यार्थी हमें सपोर्ट करें, चैनल को जो है कि आगे बढ़ाने का काम करिए। हम रोज लाइव आते रहेंगे आपको 11 बजे, है रे, रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं छोटू, अभी फिर जब लाइव आएंगे तो सबसे मुलाकात होगा लाइव में, है ना।
तो चलिए आज के लिए इतना ही है, फिर आगे कल कल आपका ये खत्म हो जाएगा और अगला चैप्टर का थ्योरी पड़ जाएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे हम कल।